अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से। दोस्तों, आज कोई दूसरा दिन हो गया है। ट्विटर पर शहबाज गिल साहब जो है ना, वो एक ही चीज लेके बैठे हुए हैं, श्रीलंका का इमरान खान का दौरा। दोस्तों, श्रीलंका इंडिया के पास एक मुल्क है। वैसे तो वो बहुत सारी चीजों की वजह से मशहूर है, लेकिन क्रिकेट में श्रीलंका ने जब वर्ल्ड कप जीता तो बड़ा मशहूर हुआ। पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ हमेशा से बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है। श्रीलंका को हम हमेशा देते रहे हैं। जब उनके मुल्क में कोई क्रिकेट खेलने नहीं आया था, तो हम लोग उनकी तरफ क्रिकेट खेलने चले जाते थे। मियाँ साहब के दौर में श्रीलंका में हमने श्रीलंका की बहुत ज़्यादा मदद की है। आप उनका पासपोर्ट और नादरा का सिस्टम देख लें। हमारे पीएमएलएन के दौर में उसको पाकिस्तान की तरफ से, मतलब वो पाकिस्तान का बना दिया हुआ सिस्टम है। खाना जंगी में पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के द्वार में जितनी मदद श्रीलंका की पाकिस्तान ने की, और वो इस बात को मानते भी हैं, वो जो वहाँ पे जंग खाना जंगी खत्म हुई है वो पाकिस्तान ने करवाई थी। मतलब पाकिस्तान श्रीलंका को हमेशा देता रहा है। नवाज शरीफ साहब के श्रीलंका के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात थे, बहुत वो इज्जत और रिस्पेक्ट करते थे, बल्कि पाकिस्तान के लिए वो इंडिया से भी करते थे। लेकिन अभी जो इसमें एक ट्विस्ट है वो ये है कि ये जो शहबाज गिल साहब है, डेफिनेट उस बेचारे की नौकरी है, पैसे इसे गल दे खांदा है वो। उसने जनाब 2 दिन से हवा बनाया हुआ है कि श्रीलंका से पतन। अब हम श्रीलंका से क्या ले लेंगे? क्या श्रीलंका हमें कोई इंडस्ट्रियल जोन दे देगा? क्या श्रीलंका कोई अपनी गाड़ी बनाता है जो वो हमसे वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा? क्या श्रीलंका हमें पाकिस्तान में कोई 12-15 क्रिकेट के स्टेडियम बना देगा? क्या श्रीलंका हमारी फौज को कुछ हेल्प कर देगा? क्या श्रीलंका हमारे किसी महकमे में आकर कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर देगा? क्या श्रीलंका पाकिस्तान में मोटरवे बना देगा? क्या ले लेंगे आप श्रीलंका से? श्रीलंका तो बेचारा खुद आपके मरहून मिन्नत है, और आपने हमेशा श्रीलंका की हेल्प की है। लेकिन मैं सदके जाऊं और कुर्बान जाऊं इस शहबाज गिल साहब के, जो काले को सफेद और सफेद को काला करके दिखाना जानता है, और यही इसकी क्वालिटी है, यही इसने पढ़ा है, यही इसका लिखा है। आप उसकी ट्वीट देख लें, वो साबित ये कर रहा है, कभी कह रहा है कि मियाँ साहब ने बहुत महंगा दौरा किया सी, तो इमरान खान जो मंग तंग के किसी का जहाज फड़ लिया, किसी की एयर होस्टां फड़ लिया, किसी का पायलट फड़ लिया, किसी को रोटी मंग ली, किसी को आज लस्सी मंग ली, तो दौरा कंप्लीट करके वापस आ गया, खर्चा ही कोई नहीं होया। अब तो पहली बात तो ये है कि जब आप अपने साथ एक वफद लेके जाएंगे तो अखराजात तो होंगे। वो कौन सा तरीकाकार है? अभी रुपए कम लगे हैं, जब सब कुछ डॉलर में कन्वर्ट होना है तो आप खुद देखें कि डॉलर कितने का है। और उस वक्त जब 100 रुपए का था उस वक्त खर्चा हमारा ज्यादा हुआ और अभी कम हुआ है। अगर उसको रुपयों में कन्वर्ट करें तो उससे उस टाइम से उस वक्त से कम अज कम थोड़े बहुत ज्यादा ही होंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि जनाब इसमें भी मतलब कि नंबर वन है। नंबर वन है सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने में, इसके अलावा किसी चीज में नंबर वन नहीं है। श्रीलंका से हमने पता नहीं, श्रीलंका के दौरे के 2 रोजा दौरे के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इमरान खान साहब अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, हॉलैंड, स्पेन, इटली, पुर्तगाल, ये 9 मुल्कों के इमरान खान साहब एक ही दफा दौरा वापस करके आ रहे हैं। और पाकिस्तान आएंगे ना, तो पाकिस्तान के पीछे पीछे जहाज है, इमरान खान जहाज के पीछे जहाज है ना, ऐसे लाइन में लगे होंगे। वो सारे के सारे जो है ना इन्वेस्टर होंगे, वो ऐसे पाकिस्तान में फैल जाएंगे। लाहौर में होटल बन रहे हैं, इस्लामाबाद में पार्क बन रहे हैं, थीम पार्क बन रहे हैं, साइंस पार्क बन रहे हैं। क्या लेके आया श्रीलंका से? क्या लेके आ जाएगा श्रीलंका से? नॉर्मल सा मुल्क का दौरा है। 1.25 साल के बाद किसी मुल्क का, वो साल के बाद किसी मुल्क का दौरा कर रहे हैं। उस बेचारे को कहा गया था कि तुम जहाज पे चढ़ोगे, पानी से गुजरोगे तो तुम्हारा पता नहीं क्या हाल हो जाएगा। उस बेचारे ने रिस्क लिया है और चला कहा गया श्रीलंका। और जनाब हमें ये बताया जा रहा है, पाकिस्तानी कौम को ये बताया जा रहा है कि श्रीलंका का दौरा मुल्क में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, ओपन बेल्टिंग का, नौशीन साहबा का केस चल रहा है, मरियम नवाज और बिलावल की मुलाकात हो रही है, धरने। ये प्रॉब्लम ही कोई नहीं है इस मुल्क में इस वक्त। तो शहबाज गिल साहब ने एक ही हवा बनाया हुआ है, श्रीलंका के दौरा। दोस्तों, इस बंदे को सीरियस ना लिया करें। लेकिन मैंने भी इस पे 4-5 मिनट जाया किए हैं। मैं भी आप लोगों से माजरत चाहता हूँ कि मैंने भी किस बंदे पे 5 मिनट जाया कर दिए। लेकिन इस बंदे को सीरियस ना लें, इस बंदे की नौकरी यही है। और इसको गालम गलूच ना निकाला करें यार, छोड़ा करें गालियां गालियां निकालने के, माँ बहन आगे पीछे। मैं देखता हूँ कुछ लोग ज्यादा ही हाइपर हो जाते हैं, तो गालियां वालियां निकालना का फायदा कोई नहीं। श्रीलंका से क्या लेना है वो आपको भी पता है, मुझे पता है। लेकिन एक बात है, कुछ लोगों की तनहाएं लगी हुई हैं, और कुछ लोग वजीर आजम थे भी फेसबुक और ट्विटर के, और खुदा की कसम वो आज भी फेसबुक और ट्विटर पर ही है। अपना ख्याल रखें दोस्तों, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है।